हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो नेम रिएक्शंस की सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नई नेम रिएक्शंस लेके आए हुए हैं। जिस रिएक्शंस का नाम है वेयर विलेजर नेम रिएक्शंस। क्या नाम है? वेयर विलेजर रीअरेंजमेंट। क्या नाम है? वेयर विलेजर रीअरेंजमेंट। ये एक ऐसी रिएक्शंस है जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, इसमें कोई लैंग्वेज फॉर्मेट से नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे किसी भी एग्जाम में, चाहे आप जेई के एग्जाम में देखें या नीट के एग्जाम में देखें या सीयूटी एग्जाम में देखें, डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है। कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा अगर अब हम लेवल की अगर बात करें तो मैथ्स के एग्जाम में 100% पूछी जाएगी वेयर विनेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन की सबसे खास बात बहुत अच्छी है कि इस रिएक्शन में माइग्रेशन होता है। क्या होता है? माइग्रेशन। तो यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या लिखी है? एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन। किसका एग्जाम्पल है? माइग्रेशन ऑफ ग्रुप। कौन से ग्रुप का? कार्बन टू इलेक्ट्रॉन इफिशियंट ऑक्सीजन। किसका? कार्बन टू इलेक्ट्रॉन इफिशियंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूछा जाता है माइग्रेशन ऑफ अ रिएक्शन, तो आपको बताना है वेयर ब्लेजर रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन हमारा पॉसिबल होता है, वो भी किसके में? कार्बन टू इलेक्ट्रॉन इफिशियंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये रिएक्शंस में होता क्या है, पहले ये देखो। लिखा है द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। हमारा ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरा एस्टर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरा एस्टर में। ट्रीटमेंट विथ पर एसिड्स। किसके साथ? पर एसिड्स में। अगर पर एसिड्स की हम लोग बात करें, पर एसिड में सबसे पहला पॉइंट है पर एस्टिक एसिड, दूसरा है मेरा पर ट्राइफ्लोरो एस्टिक एसिड, तीसरा है मेरा पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों में से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, बट होना चाहिए हमारा क्या? पर एसिड्स। क्या होना चाहिए? पर एसिड। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? एस्टर। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? एस्टर। ठीक है, अगर हम लोग इसकी रिएक्शंस लिखें, हमने जैसे एस्टर कीटोन की बात करें, कीटोन का फर्स्ट मेंबर हमारा होता है प्रोपेनॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। एसीटोन रिएक्शन करेगा पर एसिड के साथ। अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर एसिड लेंगे ट्राइफ्लोरो एस्टिक एसिड। पर ट्राइफ्लोरो एस्टिक एसिड, ये हमारा हो जाएगा ट्राइफ्लोरो एस्टिक एसिड या पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, हमसे एक स्पेसिफिक बात कहेगी पर, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। ठीक, पर ट्राइफ्लोरो एस्टिक एसिड ले लिया। हम यहाँ पे अगर चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पर एसिड्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? पर एसिड्स भी लिख सकते हैं। तो हमें किस में फॉर्म हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में। एस्टर हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या फॉर्म हो गया? एस्टर। क्या फॉर्म हो गया मेरा? एस्टर। और ये हमारा कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो हमसे क्या कह रहा है? पर एसिड्स के प्रेजेंट में जो कीटोन है मेरा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्टर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्टर में। इसी नीचे एक बात कही गई, ये जो साइक्लिक कीटोन होगी हमारी, कौन सी कीटोन होगी मेरे पास? साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन जो हमारा कन्वर्ट होगा लैक्टोन्स में। किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टोन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टोन में विथ रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। तो कार्बन नंबर हमारा क्या होगा? इंक्रीज। क्या होगा मेरा? अगर हम लोग देखें तो कार्बन नंबर हमारा क्या होगा? इंक्रीज। जैसे हमने कंपाउंड लिया साइक्लोपेंटेनॉन। क्या लिया हमने? साइक्लोपेंटेनॉन। क्लियर। ये रिएक्शन करेगा पर एसिड्स के साथ। किसके साथ? पर एसिड्स के साथ। इनमें से कोई भी हम लोग पर एसिड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म करेगा? लैक्टोन। क्या फॉर्म कर देगा हमारा? लैक्टोन, जिसमें हमारा क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। क्या हो गया मेरा? रिंग एक्सपेंशन। इसी हम लोग क्या कहेंगे? लैक्टोन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? लैक्टोन। ठीक, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? पर एसिड्स हमारा प्रेजेंस होगा। पर एसिड्स के प्रेजेंस में कीटोन है मेरा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। कीटोन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? एस्टर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी रिएक्शंस होती है? वेयर ब्लेजर रीअरेंजमेंट। कौन सी होती है? वेयर ब्लेजर रीअरेंजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की। हम लोग इसके अगर मैकेनिज्म देखेंगे, हम लोग बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। अब देखो, इसकी मैकेनिज्म हमारी आसान है, लेकिन अगर हम लोग देखें आसान होने की वजह से इसमें कई सारे स्टेप ऐसे होते हैं जो रिपीटेड हो जाते हैं। ठीक है, आपको लगेगा रिपीट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बट इसमें कई सारे स्टेप आसान हैं जो आपको और अच्छे लगेंगे। सीधी बात समझे तो, जैसे हमने लिया कीटोन।
कीटोन हमने लिया हो जाएगा मेरा क्या था, हमने क्या लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। ये पर एसिड्स के साथ हमारा रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, पर एसिड्स मतलब H+ आयन। अगर एसिड्स की बात आ रही है तो वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, H+ आयन। ठीक, अब ये हमारा जब H+ आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो देखना क्या हो जाएगा इसमें, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये वाला हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। इस कार्बन कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, सिंगल बॉन्ड यहाँ हमारा क्या जाएगा CH3। तो हमको ये एक ग्रुप फॉर्म हुआ, ठीक है, हमें ये आदि मेरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये फॉर्म हो गया इसके बाद हमारा रिएक्शन करेगा पर एसिटिक एसिड। हमने क्या लिया था, पर एसिड्स कोई होना चाहिए। अब हमारा पर एसिड्स जो हमने लिया था, अब लोग उसी पर एसिड्स के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्शन कर देंगे। जैसे अगर हम लोग पर एसिड्स यहाँ पे लेंगे, देखो R, यहाँ पे R की जगह हम लोग क्या लिखें, CH3, क्या जाएगा CH3COOH। क्लियर, ये हमारा हो गया पर एसिड्स। क्या हो गया मेरा, पर एसिड्स। ठीक है, जब लोग इसकी रिएक्शंस कराएंगे पर एसिड्स के साथ तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, अब लोग देखते हैं। अब ये कार्बन हमारा कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है मेरा कार्बन, पॉजिटिव। जब ये कार्बन हमारा पॉजिटिव है तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, यही तुम्हारा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमें क्या बनाना है, एस्टर। क्या फॉर्मेशन करना है, एस्टर। जब एस्टर फॉर्मेशन के लिए तो हमें क्या निकाल यहाँ से रिलीज करना पड़ेगा, एसीटेटाइन, है ना। तो देखो अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक, तो हमें क्या रिलीज हो जाएगा देखना, यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब बचेगा क्या हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O। क्लियर। इसका ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा, प्लस का। कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा, प्लस का। तो ये पूरा हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये माइनस में कर दे रही, इससे ये पता चल रहा है कि बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमारा किसका हो गया, प्लस का। किसका हो गया हमारा, प्लस का। अब यहाँ से देखो इधर, ये आके यहाँ पर हम ऐड करें तो ये कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तब हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा देखना यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, सिंगल बॉन्ड O, इसको इरेज करके इधर लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा, प्लस का। जब इस वाले कार्बन पे हमारा प्लस का चार्ज आ गया, ठीक है, कैसा चार्ज आएगा, प्लस का। अब यहाँ से इस ऑक्सीजन को हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं इस तरीके से, O सिंगल बॉन्ड H, है ना। तब इसमें क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। जो हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा वो चीज़ देखना हम लोगों का, है ना। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, है ना, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। ये कार्बन किसका है, प्लस का। तो ये पूरा हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। क्लियर, सिंगल बॉन्ड O। तो हमें क्या फॉर्म हो गया मेरा, एस्टर। क्या फॉर्म हो गया हमें, एस्टर। ये हमारा क्या फॉर्म हो गया हमारा, एस्टर। क्लियर। ये थी वेयर विलेजर रीअरेंजमेंट की रिएक्शन और मैकेनिज्म। क्या थी मेरी, वेयर विलेजर रीअरेंजमेंट की रिएक्शन और मैकेनिज्म। तो हमें ये हमारा हो गया कीटोन। क्या हो गया मेरा, कीटोन। अब हमें कीटोन को कन्वर्ट करना था एस्टर में। किस में कन्वर्ट करना था, एस्टर में। तो ये कीटोन और ये हमारा रहा एस्टर। ठीक है, तो मैकेनिज्म की ये पूरी हमारी प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वेयर विलेजर रीअरेंजमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।